आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुरादाबाद में तरावी की नमाज को लेकर बढ़ता बवाल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पुलिस प्रशासन ने अपने गोदाम में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को ही नोटिस जारी करके उन्हें शांति भंग करने वाला करार दे दिया और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। जिसके बाद अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों ने नमाज का विरोध किया और मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की, अगर कल को कुछ मुस्लिम संगठन खड़े हो करके ये कहने लगे कि साहब देखिए ये घर में यज्ञ कर रहे हैं, ये घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, नई प्रथा डालने का काम कर रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करेगा जैसे तरावी की नमाज पढ़ने वाले लोगों के ऊपर की जा रही है, जिस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां अब सवाल ये खड़ा हो चुका है कि आखिरकार इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान हैं और मुसलमान होकर के रमजान के पाक महीने में तरावी की नमाज अपने घरों में अदा कर रहे थे। इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम लोगों का गुस्सा मुरादाबाद की इस पुलिस को लेकर के फूट चुका है। जहां इससे पहले भी आप देखेंगे कि कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग देश भर में की जा रही है, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और यहां अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा, तब यही मुरादाबाद पुलिस बिना सोचे समझे एफआईआर दर्ज कर लेती है। इसके लिए कोई शिकायत करता नहीं आता, खुद ही शिकायतकर्ता बन के कार्रवाई करती हुई मुरादाबाद पुलिस नजर आती है, जो कि अब खुद ही कटघरे में खड़ी हो गई है। मुरादाबाद पुलिस किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों ने कल बवाल काटा तरावी की नमाज को लेकर, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस का जत्था जो है वहां तैनात कर दिया गया और हिंदूवादी संगठन जो है इसका विरोध करते हुए दिखाई दिए। और इस पूरे मामले पर हिंदूवादी संगठन जिन्होंने तरावी की नमाज का विरोध किया, क्या कुछ कहा, पहले उस बयान पर नजर डालिए। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी, आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम, और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। हम साथ हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। साथ हैं। सुना आपने हिंदूवादी संगठन के नेता को, जो कि ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि साहब ये तो नई प्रथा डालने जा रहे थे, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। और कल को जब आप अपने घरों में कोई कार्य करेंगे और ये लोग विरोध करेंगे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल इन हिंदूवादी संगठनों को लेकर के खड़ा हो जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ
इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सामने मुसलमान हैं। किस तरीके से ये कार्रवाई जो है की गई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रमजान के महीने में तरावी की नमाज पढ़ने को लेकर जो विवाद हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला कटघर थाना इलाके के लाजपत नगर का है, जहां शनिवार देर शाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक निजी गोदाम में तरावी की नमाज पढ़ने का विरोध करना शुरू कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस वक्त की नमाज संपन्न कराई और फिर वहां नमाज न पढ़कर मुस्लिम पक्ष को चिन्हित कर धार्मिक स्थलों या अपने अपने घरों पर नमाज पढ़ने के लिए निर्देश जारी कर दिए। दरअसल लाजपत नगर में जाकिर आयरन स्टोर के मालिक जाकिर हुसैन के गोदाम में शनिवार को 25 मार्च को तकरीबन 25 से 30 लोगों के साथ तरावी की नमाज पढ़ने का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बाज़ाब्ता पुलिस प्रशासन को बजरंग दल के गुंडों को साइड करने के बजाय नमाज को रुकवाना ज्यादा जरूरी समझा। जहां रोहन सक्सेना ने कहा कि हम कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने देंगे। इस शहर में अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कहा है कि मुकदमा लिखा जाए। अब इनसे पूछा जाए कि आखिरकार जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो कौन सी अशांति फैला रहे थे, बल्कि नमाजों में तो मुल्क की शांति के लिए दुआएं की जाती हैं, पर ये अशांत होते हुए लोग नमाज का विरोध करने पहुंच गए, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही बजरंग दल ने चेतावनी दी कि अगर नमाज पढ़ रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वो आंदोलन करेंगे। जहां धमकी पुलिस प्रशासन को दी गई। अब नोटिस में लिखा है क्यों ना उन्हें शांति भंग करने के लिए 5-5 लाख रुपए की जमानत के साथ बाध्य किया जाए। वहीं इस मामले में गोदाम के मालिक ने थाने में लिखित में समझौता नामा भी दे दिया है और समझौते में पुलिस से कहा है कि आगे से गोदाम के अंदर तरावी की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ही दुल्हेपुर में 24 अगस्त को सामूहिक नमाज अदा करने के लिए 26 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। जहां मुसलमान अगर सड़कों पर या खुली जगह पर नमाज पढ़े तो विरोध, अगर मुसलमान अपने घर या गोदाम में नमाज पढ़े तो विरोध, जिसको लेकर के हिंदूवादी संगठन के नेताओं को रोकने के बजाय पुलिस प्रशासन नमाज पढ़ने वालों को ही रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।